सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी में चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने निवसन तंत्र पर्यावरण के बारे में अभ्यास किया और पिछले वीडियो में हम निवसन तंत्र के घटक के बारे में अभ्यास कर रहे थे। निवसन तंत्र के दो प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक, जिसमें से अजैविक घटक के बारे में हमने चर्चा कर ली थी और जैविक घटक के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। आज हम जैविक घटक के बारे में डिटेल में थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो जैविक घटक सजीवों का खुराक प्राप्त करने की पद्धति के आधार पर जैविक घटकों का उत्पादक, विघटक और उपभोगी, उत्पादक, उपभोगी और विघटक और रूपांतरक, ऐसे तीन भागों में वर्गीकरण होता है। बराबर, उपभोगी और विघटक और रूपांतरक, ऐसे तीन भागों में वर्गीकरण होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उत्पादक हम किसे कहते हैं। उत्पादक मतलब बच्चों इतना समझा दे कि जो खुराक उत्पन्न करने वाला है, खुराक उत्पन्न करने वाला है। बच्चों, आप 9वीं कक्षा तक विज्ञान पढ़ते आए हुए हो, आप सब पढ़कर आए हुए हैं कि हरी वनस्पति जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल या तो हरित द्रव्य की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों में से शर्करा और स्टार्च जैसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है। इन शॉर्ट, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सभी विद्यार्थी ये पढ़कर आए हुए हैं कि हरी वनस्पति के अंतर्गत हरित द्रव्य या तो क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो सूर्य प्रकाश की मदद से वो अकार्बनिक पदार्थ में से शर्करा या तो स्टार्च जैसे पदार्थ का निर्माण कर सकती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इसका मतलब ये हुआ कि ये खुराक तैयार उत्पादक सजीव ने कर दिया, और उत्पादक सजीव का शॉर्ट उदाहरण है हरी वनस्पति या तो कुछ ऐसी शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण कर पाए। अभी उत्पादक सजीव ने जो भी खुराक बनाया, ठीक है, वो खुराक पर प्रत्यक्ष या तो परोक्ष रूप से उपभोगी सजीव आधार रखते हैं। प्रत्यक्ष या तो परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब ऐसे उपभोगी होंगे जो डायरेक्ट इसको खाएंगे, और कुछ ऐसे सजीव होंगे जो ऐसे उपभोगी को खाएंगे जिसने उत्पादक का उपयोग किया है। ठीक है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं 3 प्रकार के उपभोगी होते हैं। उपभोगी में 3 प्रकार होते हैं। एक है आपका सर्वप्रथम तृणाहारी, जिसको हम प्रथम क्रम के उपभोगी कहते हैं। ये डायरेक्टली ये उत्पादक सजीवों का खुराक के रूप में उपयोग करते हैं। गाय और हिरण, डायरेक्ट उत्पादक ने जो भी खुराक बनाया उसको ये तृणाहारी या तो शाकाहारी सजीव खुराक की तरह उपयोग करते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो तृणाहारी का खुराक की तरह उपयोग करते हैं। मांसाहारी होते हैं वो तृणाहारी का खुराक की तरह उपयोग करते हैं। और जो सर्वाहारी है वो दोनों को खाते हैं, मतलब तृणाहारी को भी खाते हैं, बराबर। सर्वाहारी है वो वनस्पति और प्राणी दोनों का खुराक की तरह उपयोग करते हैं। भी मांसाहारी में वापस 2 भाग हो गए, द्वितीय क्रम के उपभोगी और तृतीय और उच्च क्रम के उपभोगी। ये द्वितीय क्रम वाले जो है ना, वो तृणाहारी को खाएंगे, ओके, और तृतीय क्रम वाले होंगे वो अन्य मांसाहारी को खाएंगे। तृतीय क्रम वाले होंगे वो अन्य मांसाहारी को खाएंगे। बच्चों, वापस से कह रहा हूँ, 3 प्रकार उपभोगी, तृणाहारी, मांसाहारी और मिश्राहारी। तृणाहारी मतलब क्या कि वो हरी वनस्पति मतलब उत्पादक सजीव ने जो कोई भी खुराक बनाया उसको खाएंगे। मांसाहारी मतलब उसमें 2 पार्ट्स हो गए, द्वितीय क्रम के उपभोगी, तृतीय क्रम अथवा उच्च क्रम के उपभोगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्वितीय क्रम के उपभोगी होते हैं वो तृणाहारी को खाते हैं, और तृतीय क्रम के उपभोगी होते हैं वो कोई भी दूसरे मांसाहारी को खाते हैं। और जो सर्वाहारी है सब खाते हैं, वनस्पति भी खाते हैं और प्राणी भी खाते हैं। अल्टीमेटली ये तीनों प्राणी
कोई ना कोई रूप से उत्पादक के ऊपर आधार रखते हैं। और दूसरा है परोपजीवी। उपभोगी में एक होता है और परोपजीवी। उपभोगी में और कौन सा है? परोपजीवी। तो बच्चों परोपजीवी मतलब क्या? परोपजीवी का मतलब भी क्या होता है? दूसरों पर आधार रखना, बराबर। वो सीधा ही मुख्य सजीव में से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम नाम का प्रजीव है, यकृत कृमि, पट्टी कृमि, अमरवेल, ये सब प्रजीव ऐसे हैं जो परोपजीवी प्रजीव है, सीधा ही मेन पदार्थ या तो मेन सजीव में से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब उपभोगी के 4 भाग है: तृणाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परोपजीवी। तृणाहारी प्रथम क्रम के उपभोगी, मांसाहारी में वापस द्वितीय क्रम के और तृतीय क्रम के उपभोगी, सर्वाहारी मतलब सब खाते, परोपजीवी मतलब अन्य सजीव में से सीधा ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सिंपल है, आपको बच्चों लिखना हो तो सिंपल लिख देना है। उपभोगी, उसके 4 पार्ट्स करेंगे हम उपभोगी के इस तरह, ठीक है, इस तरह 4 पार्ट्स करेंगे। तृणाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी में वापस 2 भाग बताएंगे, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम। फिर बच्चों यहाँ पर सर्वाहारी बताएंगे और परोपजीवी, ये कौन क्या खाता है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिटेल लिख देंगे, बराबर। तो हमारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होगा विघटक। तो विघटक मतलब जटिल कार्बनिक का सरल कार्बनिक में रूपांतरण करना। विघटक मतलब जटिल का सरल कार्बनिक में रूपांतरण करना, उसको हम विघटक सजीव कहते हैं। जटिल कार्बनिक का सरल कार्बनिक में रूपांतरण करना, उसे हम क्या कहते हैं? विघटक। और रूपांतरक किसे कहते हैं? सरल कार्बनिक का अकार्बनिक में रूपांतरण करना, उसको हम रूपांतरक कहते हैं। जटिल कार्बनिक द्रव्यों का सरल कार्बनिक द्रव्यों में रूपांतरण करना, उसे हम विघटक कहते हैं। और सरल कार्बनिक का अकार्बनिक में रूपांतरण करना, उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरक। इसका मतलब यह होता है बच्चों की जो भी सजीव निवसन तंत्र के अंतर्गत जैविक घटक, अजैविक घटक है, तो सभी जैविक घटक मतलब जिसके अंतर्गत जीव है, और निर्जीव घटक मतलब जिसके अंतर्गत जीव नहीं है। तो इस तरह हमने निवसन तंत्र के जैविक घटक और अजैविक घटकों के बारे में अभ्यास किया। अगले वीडियो में हम आहार श्रृंखला और आहार जाल मतलब कैसे सजीव एक दूसरे पर आहार के लिए आधार रखते हैं, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।